डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो फाइनेंशियल बजटिंग है या फिर प्लानिंग है या फिर आप कह लो कि कितना पैसा कितना एक्सपेंडिचर मुझे लगाना है, वो सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के ऊपर बेस्ड होते हैं कि मुझे कितना पैसा लगाना है। ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दूं अपना पैसा, बाद में मुझे उतना बेनिफिट हो ना, प्रॉफिट मुझे आए ना, लॉस में मैं चला जाऊं। ये बहुत सारी चीजें जो है वो मैटर करती है। तो मैं स्पेशली अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करूं तो हमेशा क्लाउड कंप्यूटिंग में ये टर्म यूज की जाती है, दैट इज ओपेक्स, या फिर अगर मैं बात करूं कैपेक्स। ये एक्चुअल में टर्म्स आपसे डायरेक्ट पूछ भी लेते हैं, आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं बात करूं यहां पे कैपेक्स, ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज एक कंपनी है, वो कहते हैं कि मुझे भैया ये सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन करनी है, जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो उन्होंने क्या किया, पहले अपफ्रंट कॉस्ट लगाई। अपफ्रंट कॉस्ट का मतलब क्या है? इनिशियल लेवल पे उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो डेटा सेंटर्स को बनाने में, डेटा सेंटर्स के अंदर बहुत ज्यादा सर्वर, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस, वो सारी चीजें उन्होंने अपने एंड से परचेज की। तो अगर वो सारी चीजें परचेज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो इनिशियल लेवल पे ह्यूज अमाउंट जो है वो उनका इन्वेस्ट होगा। अब जो चीजें उन्होंने खरीदी है, जैसे मैंने कोई कार खरीदी, अब उसका ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन तो हो गई। जैसे ही हमने कार खरीदी, मान के चलो उसका 10-20% तो डेप्रिसिएशन तुरंत बाहर निकलते, शोरूम से बाहर निकलते ही हो जाता। तो ऐसे ही जो डिवाइसेस उन्होंने खरीदे हैं, तो डेटा सेंटर में जैसे ही लगाए, जैसे ही वो स्टार्ट हुए, तुरंत जो है वो उनका डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो गया। फिर उनको रेगुलरली अपग्रेड भी करना पड़ेगा। खराब होते हैं तो उनको नए से रिप्लेस करो, और अगर लेट्स सपोज कोई स्पीड स्लो हो रही है या परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, तो उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं। जैसे हमारे लैपटॉप में कई बार हमें लगता है कि स्पीड कम है, 2 GB रैम थी तो मैंने 4 करवा दी, 4 मुझे कम लगी तो मैंने 8 करा दी, SSD डलवा दी। तो ये अपग्रेडेशन का पार्ट जो है वो आता है। फिर उनको मेंटेनेंस भी करना है फिजिकल एसेट्स को, लाइक हार्डवेयर्स हैं, सर्वर्स हैं, डेटा से, इन सबको मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो ये क्या होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो कंपनीज कहते हैं कि अगर मैं इतना ह्यूज अमाउंट जो है वो लगाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मैं ऑलरेडी एक तरह से डेप्थ वाली सिचुएशन में आ गया, डाउन वाली सिचुएशन में। तो इसीलिए दूसरी जो टर्म आती है, दैट इज व्हाट? ओपेक्स। ये क्या कहता है? ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या है कि मैंने खरीदा कुछ नहीं है, मैंने लीज पे ले ली चीज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कार खरीदी नहीं, मैंने कार लीज पे ले ली, पर मंथ के हिसाब से मैंने लेट्स सपोज 1 साल की या 5 साल की लीज पे ले ली, और मुझे पर मंथ कुछ प्राइस जो है वो देना पड़ेगा। तो वही चीज है ऑपरेशनल कॉस्ट, चीज को चलाने की। जैसे हमने कोई नया शोरूम लेना है, तो नया शोरूम मैंने लिया, जगह ली, उसमें सामान डाला, सब कुछ किया, तो वो मेरी होगी अपफ्रंट कॉस्ट। अब उस शोरूम को चलाना है, तो मेरा वहां पे बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, मेंटेनेंस मैंने बेसिक, वो सारा का सारा उसको खर्चा चलाने का, उस शोरूम को चलाने का। तो ऐसी मैंने कार खरीदी नहीं है, मैंने कार लीज पे ले ली, कुछ छोटा मोटा अमाउंट देके मैंने लीज पे ले ली। अब बस मुझे सिर्फ उसको चलाने का खर्चा आ रहा है, पेट्रोल का खर्चा, उसको सफाई का, धुलाने वगैरह का, वो सारा खर्चा मेरा आ रहा है। दैट इज व्हाट? ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। तो वो चीज जो है वो कंपनीज इसको भी इंप्लीमेंट कर सकती है रादर देन ये वाला पार्ट। और फिर यही आपका ओपेक्स से रिलेटेड ही एक और आ जाता है, कंजम्पशन बेस्ड मॉडल। ये हो गया, जैसे यहां पे आपने गाड़ी खुद की खरीदी, यहां पे आपने लीज पे ले ली, यहां पे आपने कोई लीज पे भी नहीं ली, आपने सिर्फ क्या किया, उबर, ओला वगैरह आपने इंस्टॉल किया, और जब आपको चाहिए गाड़ी, आपने सीधा ऑन कॉल बुला ली, शेयरिंग बेसिस पे आपने उसको यूज किया। तो एक तरह से यहां पे और भी कॉस्ट मेरी क्या हो गई? रिड्यूस होगी, क्योंकि पे एज यू यूज सर्विस है। तो क्लाउड इज लाइक अ कंजम्पशन बेस्ड मॉडल, जहां पे हम जितना यूज कर रहे हैं बस उतना पे कर रहे हैं, इसके अलावा मेरा कोई खर्चा नहीं है। तो कंपनीज अपने हिसाब से डिसाइड करती हैं कि मेरे को किस तरफ जाना है। कंपनीज कहती है, जैसे गूगल वगैरह, ये तो ऑलरेडी इतना ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, तो उनको ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। वो तो वैसे ही बॉस लेवल की कंपनीज है, तो इसीलिए उनको तो ये चीजें जो है वो बाय डिफॉल्ट करनी ही पड़ती है। लेकिन कई कंपनीज होती हैं, छोटे स्टार्टअप्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो वो फिर इन चीजों को यूज कर लेती है। बस फर्क ये है, अब कहीं ना कहीं स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर फिर तो इस हिसाब से सारे ही यही वाले यूज करेंगे या ये वाला यूज करें,
क्योंकि फालतू में इतना पैसा क्यों लगाना। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल भी मैटर करता है, कंट्रोल किसके पास है। अगर लेट्स सपोज आप लोग इस चीज पे आते हो, इस मॉडल पे आते हैं, तो फायदा तो है, पैसा तो बच रहा है, लेकिन कंट्रोल किसके पास है, क्लाउड जो आपको प्रोवाइड कर रहा है। उबर की है वो सारी गाड़ियां, आपके पास में ना गाड़ी का कुछ है, ना आपके पास जो ड्राइवर है उसका कुछ ज्यादा पता, एक तरह से वो सारा कंट्रोल उस कंपनी के पास रहता है। ऐसे ही जो हमारा डेटा है, अब मेरा फाइनेंशियल डेटा है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा है, तो मैं अगर ये मॉडल यूज करता हूं तो कहीं ना कहीं कंट्रोल मेरा जो है वो बहुत कम होता है। यहां पे कंट्रोल सारा का सारा मेरा है, मेरी सारी चीजें, तो मैं अपना कंट्रोल कर सकता हूं। तो वो डिपेंड करता है कि क्या चीजें हमें प्रेफर करनी चाहिए, नहीं। लेकिन मेन क्या है कि आपको ये टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, कई बार इंटरव्यूज वगैरह में पूछ सकते हैं। थैंक यू।